कहते मीठे बच्चे तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। परिस्तानी क्या बोला होता है भाई? परिस्तानी क्या होता है? क्या बनाए हम उनको? पता हो तो बनाए। ये परिस्तान उड़ने वाली हमने परियां बनानी है कि परिस्तानी बनाना है? फिर परियां लिख देना था, परिस्तानी क्यों लिखा? जहाँ रहती है वो स्थान पवित्र स्थान। अच्छा, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का क्या मतलब है? पाक माना पवित्र स्थान। हाँ, पवित्र स्थान। पाकिस्तान माना पवित्र स्थान और हिंदुस्तान माना पतित स्थान। जो अपने धर्म से हीन हो गए हैं उनका स्थान। और परिस्तान माना जहाँ परियां रहती हैं, उनको परियों के देश में रहने वाला बनाना है। तो परियों के देश में परियां ही जाएंगी और तो कोई जा नहीं सकता। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। फिर तो हमें झोपड़ी गांव जो थोड़े क्या बोलते हैं वो स्लम एरिया में रहने वाले हैं, उनको जाए, उनको पैसे बांटे। किसको किस कैसे बनाना है? अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि हम उनको जाके पैसे देंगे? गरीबों को साहूकार बनाने का क्या मतलब है? गरीबों को साहूकार बनाने का क्या मतलब है? क्या करें हम गरीबों को अमीर बनाने के लिए? मतलब जो जिसको बाबा का परिचय नहीं है, जो बाबा को भूल गया है, वो गरीब है क्योंकि उसके पास आत्मा का बल गुण शक्ति कुछ नहीं है। उसको अच्छा, बाबा का परिचय देकर साहूकार बनाना है। जो आत्माएं परमात्मा को भूलकर अपने सारे गुण और शक्तियों को खो बैठे हैं, वो गरीब है। आज सारी दुनिया परमात्मा को भूल करके, सारे गुण और शक्तियों को खो करके सब दुखी हो गए हैं। वो सब के सब गरीब। और उनको साहूकार बनाने का मतलब है उन्हें हमने परमात्मा का परिचय देकर उनसे गुण और शक्तियों से संपन्न बनाने का रास्ता दिखाना। ये हमारी ड्यूटी है। इस ड्यूटी की तनख्वाह भी मिलेगी। ठीक है कि नहीं? हमारे को अगले जन्म में जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, पवित्रता मिलेगी। जिनको हमने सहयोग दिया, जिनको हमने स्नेह दिया, जिनकी हमने सेवा की, वो हमें वहां पर सहयोग सेवा के निमित्त बनेंगे। प्रश्न, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाप का कौन सा ऐसा नाम, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं बाप के, परंतु उनमें से एक कौन सा ऐसा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाबा कहते बागवान, खिवैया, ये दो नाम है। एक है बागवान और एक है खिवैया। बागवान किसे कहा जाता है? बाबा ने तो एक नाम कहा था, यहाँ दो नाम दे दिए। बागवान किसे कहते हैं? जो बाग का जो बाग का मालिक हो। और खिवैया किसे कहते हैं?
जो नैया को पार ले जाए। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। तुम अभी अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। क्योंकि सबको हमने क्या करना है, कैसे बाबा की श्रीमत पर चले तो हम पार हो सकते हैं। जब तक हम रास्ता नहीं बताएंगे तो कैसे पार होंगे। अब इसमें बागवान और खिवैया ये दोनों एक नाम कर दिए, क्योंकि बागवान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो बागवान के बारे में भी हमको समझ लेना है, बागवान का काम क्या होता है, इस बागवान का काम क्या है। यदि शॉर्ट में कोई बताना चाहे तो क्या कहेगा, इस बागवान का काम क्या है जो दुनिया का कोई बागवान नहीं कर सकता। वो ये कांटा से फूल बनाते हैं। हाँ जी, क्या बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे से फूल बनाना। बाकी दुनिया के बागवान तो बीज बोएंगे, कलम लगाएंगे, जिस पौधे की लगानी है तो उससे फूल निकलेंगे। परंतु ये बागवान एक अजीब बागवान है जो कांटे को फूल बनाते हैं। कांटे किसको कहा जाता है, जो एक दो को दुख देते हैं। जो दुख व देने वाली आत्माएं हैं उन्हें सुख देने वाली आत्मा बना देते हैं, फूल बना देते हैं। उन्हें सुख देने वाली आत्मा बना देते हैं। और उनके दुख देने वाली आत्माएं थे तो वो डूबे पड़े थे, नरक में पड़े थे, दुखी हो रहे थे। अब उन डूबे पड़े हुए दुखी आत्माओं को कांटे से फूल बनाकर एकदम नरक से स्वर्ग में ले जाते। अब ये काम हमें करना, क्योंकि खिवैया के अंदर बागवान का रोल भी मिक्स है, इसलिए बागवान खिवैया ये एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं। मेरे को लगा ये दो नाम है, दोनों को जोड़ दिया, परंतु क्वेश्चन के अंत में आए तो आंसर के अंत में आए तो समझ में आया कि दोनों नाम एक ही हैं। एक ही के समय जब हम एकदम दुख देने वाले बन जाते हैं, दुखी फिर उस दो दिया है वो तो हमें लेना पड़ेगा ना। तो अब जब दुख हमारे ऊपर आते हैं तो हम परमात्मा की डायरेक्शन पर खुद फूल बन स्वर्ग के लायक बनते हैं। इसी तरह हमने सारे संसार की आत्माओं को भी फूल बन स्वर्ग के लायक बनाना है। अच्छा।